चैप्टर 88 के स्टार्ट में दिखाया जाता है वो घटना को, जो भी एक्सीडेंट हुआ होता है ना, उस घटने को जो भी होता है ना, वो सभी चीज़ ख़त्म हुए, पूरा एक दिन बीत चुका होता है और दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है और किसी होटल या ऐसी ही किसी जगह का सीन दिखाया जाता है। और उसके बाद में दिखाया जाता है कोई बंदा किसी बंदी से कह रहा होता है कि क्या सब कुछ कैसा चल रहा है, सब कुछ एकदम अच्छे से हो गया ना, ऐसा कह रहा होता है उस गर्ल से। उसके बाद में दिखाया जाता है ये जो होता है ना ये जो होता है ना यूई का बेस्ट फ्रेंड होता है, इससे ये बंदा कह रहा होता है, ये जो यूई का बेस्ट फ्रेंड होता है ना, बोलने लगता है कि ऑफ कोर्स मिस्टर लू कहे और ना हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। ऐसा कहकर दोनों का दोनों जो होता है ना खतरनाक तरीके से हंस रहा होता है। और उसके बाद में दिखाया जाता है यूई जो होता है ना, इस बंदे का हमेशा ही प्रपोज़ल जो होता है ना वो रिजेक्ट करते जा रहा होता है, जिस वजह से इसका इतना ज़्यादा गुस्सा बढ़ चुका होता है ना, जिस वजह से इसी ने एक्सीडेंट कराया होता है यूई का। दिखाया जाता है ये जो होता है ना अपने यूई का बेस्ट फ्रेंड, ये बोलने लगता है कि मिस्टर लो, अभी से ना आपका जो भी मतलब कि कंपनी का सारा रिसोर्सेज जो है ना वो आपके कंट्रोल में आ चुका है, ऐसा कह रहा होता है मिस्टर लो के एकदम पास आते हुए। उसके बाद ये जो मिस्टर लो होता है ना बोलने लगता है कि जब तक तुम मेरी बातों को अच्छे से सुनोगी, अच्छे से करोगी, तब तक ना तुम्हें ना रिसोर्सेज की बिल्कुल भी शॉर्टेज नहीं होगी, ऐसा कह रहा होता है मिस्टर लू को, मतलब कि अपने यूई के बेस्ट फ्रेंड को अपने सामने लाते हुए। बाद में दिखाया जाता है वहाँ पर ना अपने यूई का मैनेजर आ चुका होता है। वो बोलने लगते हैं कि मिस यूई जो है ना यहाँ पर नहीं आई हैं, ऐसा कह रहा होता है। ये जो होता है ना इसे अभी से मिस जैंग ही कहेंगे, तो मिस जैंग से कह रहा होता है। और उसके बाद ये जो होता है ना यूई का मैनेजर बोलने लगते हैं कि सीज़न 2 जो है ना वो स्टार्ट होने वाला है, तो जल्दी हम लोग को करना पड़ेगा, वो जल्दी यहाँ पर आए तो सही होगा। ऐसा कहकर काफ़ी ज़्यादा घबरा रहा होता है, काफ़ी ज़्यादा जल्दबाजी कर रहा, मतलब बहुत ज़्यादा जल्दी में होता है। में दिखाया जाता है मिस्टर लू जो होता है ना बोलने लगता है कि मैनेजर जैंग मिस यूई जो यहाँ पर नहीं आने वाली हैं आज, क्या तो उसके जगह में आप मिस जैंग को भी रिप्लेस कर सकते हैं ना, ऐसा कह रहा होता है उस मैनेजर से। जाता है ये जो होता है ना मिस्टर लू ये बोलने लगते हैं कि मैं यहाँ का इंचार्ज हूँ, तो मैं तो वैसा कर ही सकता हूँ ना, ऐसा बोल रहा होता है मैनेजर से। और मैनेजर भी इसके बात को सुन रहा होता है अच्छे से। इसमें दिखाया जाता है मैनेजर बोलने लगते हैं कि हाँ ऐसा तो हो सकता है, ऐसा कह ही रहा होता है। और बोलने लगते हैं कि उसके बाद में मैनेजर बोलने लगते हैं कि मुझे पता है कि बॉस ने हर एक चीज़ के बारे में बता दिया है, हर एक चीज़ जो है ना 7 स्टार होटल में, मतलब कि जो कुछ भी मतलब कि 7 स्टार वाला इंटरटेनमेंट जो होने वाला है ना, उन सभी चीज़ों का इंचार्ज आपको ही बनाया गया है, मुझे पता है, ऐसा कह रहा होता है। उसके बाद में दिखाया जाता है मिस्टर लो जो होता है ना बोलने लगते हैं कि ऐसा है तो फिर तुम सब कुछ मेरे हिसाब से प्रिपेयर करो, ऐसा बोल रहा होता है मैनेजर से। और मैनेजर भी उसके सामने झुकते हुए बोलने लगते हैं कि ठीक है फिर मैं ऐसा करता हूँ, बोलकर उसे रिस्पेक्ट दे रहा होता है काफ़ी ज़्यादा घबराते हुए। और उसके बाद में दिखाया जाता है कोई वहाँ पर आते हुए बोलने लगता है कि किसने कहा कि मैं यहाँ पर नहीं आने वाली हूँ, ऐसा कह रहा होता है। तो दिखाया जाता है जिसे देखकर वो सबका सब जो भी वहाँ पर होता है ना सबका सब चौंक गया होता है यहाँ पर इसे देखकर। और उसके साथ में अपना मेन कैरेक्टर भी होता है। दिखाया जाता है ये जो होता है ना मिस जैंग बोलने लगते हैं कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, यूई को यहाँ पर देखकर इसका पूरी तरह से फट चुका होता है। और जो होता है ना अपने वो जो होता है ना मिस जैंग के पास में जाने के बाद बोलने लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड है ना, तुम्हें काफ़ी बड़ा सरप्राइज़ लगा होगा ना मुझे देखकर यहाँ पर। और ये कह रहा होता है उस मिस जैंग से। मिस जैंग को दिखाया जाता है काफ़ी ज़्यादा चौंक गया होता है, इसका बहुत ज़्यादा पसीना छूट रहा होता है, कुछ बोलने का लायक ही नहीं बचा होता है। ये जो होता है ना मिस्टर लो ये बोलने लगता है कि यूई आखिर ये कैसे हो सकता है, ऐसा कह रहा होता है। और यूई जो होता है ना बोलने लगता है कि हाँ तुम सोच रहे होगे कि मैं अभी तक जिंदा कैसी हूँ, क्या मैं सही हूँ, ऐसा कह रहा होता है मिस्टर लू से। के बाद में यूई बोलने लगता है कि लकीली मिस्टर जैंग ने मुझे बचा लिया, जो मेरा जो मतलब कि जो भी गद्दार थे ना मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे मेरे अंदर में ही, लेकिन मिस्टर जैंग ने मुझे बचा लिया, ऐसा कह रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर की और दिखाते हुए। उसके बाद में दिखाया जाता है मिस्टर लू जो होता है ना बोलने लगता है मिस जैंग से कि मैंने सोचा था कि तुमने मिशन को एकदम परफेक्टली ख़त्म कर दिया, आखिर ये क्या चल रहा है, ऐसा पूछ रहा होता है मिस जैंग से। मिस जैंग भी सुन रहा होता है, बोलने लगता है कि मुझे भी पता नहीं है, मुझे भी लगा था कि सब कुछ एकदम सही चल रहा है, लेकिन ये कैसे हो सकता है, एकदम शांत हो गया होता है। कहा जाता है ये जो होता है मिस्टर लू बोलने लगता है क्या मिस्टर जैंग, और ऐसे कह रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर को। उसके बाद
ये जो होता है ना मिस्टर लू, ये बोलने लगता है कि मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है कि इस तरह के पर्सन को इस पार्टी में इनवाइट भी किया गया, आखिर ये बंदा यहाँ पर कैसे आ सकता है, ऐसा कह रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर की और उंगली दिखाते हुए। अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि मैं जहाँ चाहूँ वहाँ पर आ सकता हूँ, यहाँ पर मुझे रोकने वाला कोई नहीं है। अपना मेन कैरेक्टर अपने ही एटीट्यूड में इस बंदे से कह रहा होता है, जिस वजह से इसका बहुत ही ज़्यादा गुस्सा बढ़ जाता है और बोलने लगता है कि तुम, ऐसा कह रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर को देखते हुए। जो बंदा होता है ना मिस्टर लू, ये बोलने लगता है कि सिक्योरिटी जल्दी से यहाँ पर आ जाओ, ये जो बंदा है ना यहाँ पर छुपके से यहाँ इस जगह पर आ चुका है, तो जल्दी से इसे धक्के मार कर यहाँ से निकाल दो, ऐसा कह रहा होता है। जो भी सिक्योरिटी गार्ड्स होता है ना सबको बोलने लगते हैं कि ठीक है। फिर ऐसा कहकर अपने मेन कैरेक्टर को बाहर निकालने के लिए जा रहा होता है। ये जो सिक्योरिटी गार्ड में से एक बंदा बोलने लगता है कि सर आपको यहाँ पर इनविटेशन नहीं मिला इस प्लेस में आने के लिए, तो फिर आप यहाँ पर नहीं रह सकते हैं, तो हमें आपको बाहर निकालना होगा, जल्दी से हमारे साथ में आइए, ऐसा कह रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर के पास में जाते हुए। और अपने मेन कैरेक्टर के कंधे के ऊपर में हाथ रखा होता है। और उसके बाद में दिखाई देता है यूई जो होता है ना अपने मेन कैरेक्टर के सामने आते हुए बोलने लगता है कि जल्दी से इससे दूर रहो, ऐसा कह रहा होता है बॉडीगार्ड से। और बोलने लगते हैं ये गेस्ट जो है ना वो मेरे साथ में आया है, ऐसा कह रहा होता है इस बॉडीगार्ड्स को दूर करते हुए अपने मेन कैरेक्टर से। उसके बाद में मिस जेंग जो होता है ना यूई के पास में आते हुए बोलने लगते हैं कि यूई तुम्हारे पास में इतना ज़्यादा हिम्मत कहाँ से आ गया कि तुम मिस्टर लू के बातों को तुम ठुकरा रही हो, उनको इतना ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट कर रही हो, ऐसा कह रहा होता है यूई के हाथ को पकड़ते हुए। दिखाई देता है यूई को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और उसके बाद मिस जेंग के गाल में एक रैप्टर लगा देती है। और उसके बाद दिखाई देता है उसका जो होता है ना मिस जेंग का पूरा गाल जो होता है ना पूरी तरह से सूज चुका होता है। लगाते हुए बोलने लगते हैं कि तुम अपने मुंह को बंद करो, बीच ऐसा कह रही होती है मिस जेंग से। में दिखाया जाता है ये जो होता है ना यूई बोलने लगते हैं कि तुम्हारे पास में इतना ज़्यादा हिम्मत कहाँ से आ गया कि तुम मुझे हार्म कर सकती हो। मैंने तो तुम्हें हमेशा अपने सिस्टर के जैसे ही मैंने तुम्हें देखा था, लेकिन तुम मुझे इस तरह से धोखा दे रही हो, ऐसा यूई जो होता है ना उस मिस जेंग से कह रहा होता है। मिस जेंग जो होता है ना अपने फेस को ही पकड़ कर रखा होता है, क्योंकि वो जो रैप्टर होता है ना काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होता है। और उसके बाद ये जो होता है ना बॉडीगार्ड्स को दिखाया जाता है अपने मेन कैरेक्टर को एक जगह से हिला तक नहीं पा रहा होता, जिस वजह से वो लोग का ही हाथ हिल रहा होता है। और अपना मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि मैंने सोचा था कि यूई जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा वीक वूमन है, बट मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि वो इस तरह की चीज़ें भी कर सकती है और इतना ज़्यादा शार्प हो सकती है, ऐसा अपना मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है यूई के बारे में। दिखाया जाता है दोनों का दोनों जो हट्टा गार्ड्स होता है ना अपने मेन कैरेक्टर को बाहर की ओर ढकेल रहा होता है, लेकिन एक जगह से हिला ही नहीं पा रहा होता है। अपने मेन कैरेक्टर मतलब 1000 लोग मिलकर भी हिला नहीं सकते हैं, तो ये लोग तो किस खेल का मूली है, ये लोग हिलाने का कोशिश कर रहा होता है। और ये जो होता है ना मिस्टर लू ये भी देखकर काफ़ी ज़्यादा चौंक गया होता है अपने मेन कैरेक्टर की ताकत को देखकर। और उसके बाद भी ये जो बॉडीगार्ड्स होता है ना बोलने लगते हैं कि हम लोग बिल्कुल भी इसे मूव नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा कह रहा होता है। और उसके बाद ये मिस्टर लू जो होता है ना ये सोच रहा होता है कि सच में ये बंदा भी एक एंशिएंट मार्शल आर्टिस्ट है, ऐसा कह रहा होता है बहुत ही ज़्यादा गुस्से से। और बोलने लगता है कि उन दोनों गार्ड से बोलने लगते हैं कि तुम दोनों लूजर्स मेरे रास्ते से हट जाओ, ऐसा कह रहा होता है। अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर में हमला कर रहा होता है और बोलने लगते हैं कि क्या। और उसके बाद में मिस्टर लू को दिखाया जाता है। मिस्टर लू जो होता है ना बोलने लगता है अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर में पंच मारते हुए कि उसके बाद बोलने लगते हैं कि बॉय मुझे लगता है कि तुम मरना चाहते हो, ऐसे कहकर बहुत ज़्यादा फास्टली मूव करता है और अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर में पंच मारने के लिए तैयार हो जाता है और अपने मेन कैरेक्टर की ओर बढ़ रहा होता है। दूसरे सीन में किसी के हाथ को दिखाया जाता है जो कट के एकदम अलग हो चुका होता है। और ये चैप्टर जो होता है ना ये यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो फिर मिलता है नेक्स्ट एपिसोड में। आप लोग को पता लगाना है कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है और किसका हाथ अलग हो चुका है। आप लोग को तो पता तो लग ही गया होगा, तो फिर आप लोग बता सकते हैं। फिर मिलता है नेक्स्ट एपिसोड में। बाय।